अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी सीमेंट लिमिटेड, मिजान बैंक लिमिटेड, एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड, अटक रिफाइनरी लिमिटेड एंड गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का जो एनालिसिस जो वो शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि अगर तो आप लोगों के पास ये शेयर पड़े हुए हैं तो आपने किन लेवल्स के ऊपर जो इन शेयर के अंदर जो है बाइंग, इनके अंदर जो सेलिंग वगैरह करनी है। अगर जो है आप लोगों ने इन शेयर्स के अंदर जो न्यू पोजीशंस बिल्ड करनी है तो कौन से ऐसे बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज होंगी जिनको आप जो फॉलो करके अपने प्रॉफिट को जो वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं और आपने जो इसके अंदर जो समझे रिस्क है उसको जो वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो है मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो पहले जो है हम जो है देख लेते हैं। तो ये जो शेयर थे इनकी अंदर डिस्कशन की थी मैंने जो है इन शेयर की 2 वीक पहले। तो ये चैनल के ऊपर जो वीडियो मौजूद है तकरीबन आधे घंटे की वीडियो थी जहाँ पे हमने जो डिटेल के साथ इन 6 के 6 शेयर को जब डिस्कस किया था। तो आज समझे कि हम उसी को जो उसी एनालिसिस को जो आगे की तरफ जो वो कंटिन्यू करेंगे। तो पीएसओ को जब हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि ये शेयर जो ये कंसोलिडेट कर रहा है। मेजर ट्रेंड इस शेयर का अप ट्रेंड है, बट ये है कि कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि शेयर के अंदर कोई ऐसा जो बड़ी मूव नहीं आ रही। तो वहां पे जो मैंने आप लोगों के साथ इसकी एक फॉर्मेशन शेयर की थी जिसके अंदर ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा था, जो कि हमारे पास फ्लैग फॉर्मेशन थी। तो इसका मैंने बताया था कि अगर ये शेयर इस लेवल इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर देगा तो फिर जो है हम इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो अगर आप लोग इस शेयर को देखेंगे तो लास्ट वीक को जुम्मे वाले दिन जो है इस शेयर के पास रेजिस्टेंस थी 390 रुपए की, जबकि इसने ब्रेकआउट किया था 411 रुपए के ऊपर। तो सक्सेसफुली इस शेयर ने जब ब्रेकआउट कर दिया था, तो जब इस शेयर ने ब्रेकआउट किया था तो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ जो लास्ट वीक के अंदर जो बाई का सिग्नल शेयर किया था तो वो मैं आप लोग सॉरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो ये 3 दिन पहले वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की गई थी जिसके अंदर पीएसओ और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ये दो कंपनीज के अंदर जो है वो ब्रेकआउट हुआ था, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी। तो वो आप लोगों के साथ शेयर की गई थी। तो उसी को हम जो है वो आज भी समझे कि देखेंगे। तो इस शेयर ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया है ना, तो ये शेयर जो इसने किया था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसका पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 1 डे के ऊपर जब डिस्कशन की जाती है, बल्कि इसका जो एग्जैक्टली ब्रेकआउट हुआ है ना वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हुआ है। हम इसको डेली टाइम फ्रेम भी नहीं कहेंगे। सही हो गया। तो जब इस शेयर ने जो ये अपना ब्रेकआउट किया था ना वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर शेयर जो है ब्रेकआउट करता है या समझे कि एक बाय का या सेल का सिग्नल जनरेट करता है, तो उस सिग्नल के बाद जो शेयर जो है अपने लेवल जो है वो एक्सपोज करता है, उनको अचीव करने में 2 मंथ से लेकर 6 मंथ का टाइम जो है वो ले सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वही लोग जो है वो शेयर के अंदर जो है वो ट्रेड या काम करते हैं उस सिग्नल के ऊपर जिनका होल्डिंग पीरियड जो है वो इतना होता है। बट ये है कि शेयर का अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो है हम इसको कह सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसने जो है शेयर ने ब्रेकआउट जो है वो कर दिया है। ठीक है। तो जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर शेयर जो है ब्रेकआउट करता है तो वहां पे जो लेवल एक्सपोज करता है तो वो लेवल जो है अचीव करने में, यानी जो टारगेट है उनको अचीव करने में शेयर 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम जो है वो ले सकता है। तो जिन लोगों का इतना होल्डिंग पीरियड होता है वही फिर लोग जो उस शेयर के अंदर काम करते हैं। जो लोग इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करते हैं वो फिर जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सिग्नल जनरेट होता है और जो लेवल एक्सपोज करता है, फिर वो लोग उस शेयर के अंदर जब वो काम नहीं करते, उन्होंने जब भी काम करना होता है उन्होंने 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे जब सिलेक्ट करना होता है। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 1 वीक की सेटिंग है। बट जो लोग इंट्राडे पे काम करते हैं तो उन्होंने 1 आवर सेलेक्ट करना होता है। तो जब वहां पे कोई सिग्नल जनरेट होता है तो फिर वो लोग उस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे वो लोग काम करते हैं जिनका होल्डिंग पीरियड 1 दिन से लेकर 1 वीक का होता है। तो समझिए कि बड़ी जल्दी से जो है शेयर अपने टारगेट की तरफ जब वो चला जाता है, बट उसके अंदर जो है रिस्क भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। तो जब डिस्कशन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर की जाती है तो इन शेयर्स के अंदर जो है अपने शेयर जो लेवल अचीव करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाता है। बट इसकी अच्छी बात ये होती है कि शेयर के अंदर जो है रिस्क जो है वो बहुत कम होता है और जो है समझे कि आपको पूरा दिन चार्ट के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर बैठना भी नहीं पड़ता। बस सिंपली जिस दिन ब्रेकआउट हुआ आप बाय कर ले और जब आपने टारगेट ये शेयर अचीव कर लेता है तो वहां पे जाके आप सिंपली उस दिन जो है वो सेल कर देते हैं। तो डेली डेली आपको समझे कि मगज मारने की वो जरूरत जो है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे शेयर ने जब ब्रेकआउट कर दिया था, लास्ट टाइम बताया था कि जब ये शेयर 390 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो इसमें बाइंग बनेगी। बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटजी आपको बताई गई है उसके मुताबिक तो ये ब्रेकआउट जो है वो कर चुका है। तो बाय का सिग्नल भी जो है वो लास्ट वीक में आप लोगों के साथ जो शेयर कर दिया गया था। जो लोग डिटेल के साथ पीएसओ को समझना चाहते हैं कि इसने किस तरह का ब्रेकआउट किया, बाइंग और सेलिंग एग्जैक्ट लेवल इसके क्या बनते हैं,
तो वो ये जो 3 दिन पहले वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड की गई थी, इसको जो वो देख सकते हैं। बाकी मेरे पास रिटन में जो ये चार्ट इसका पड़ा हुआ है, सिग्नल पड़ा हुआ है, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो शेयर ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसकी जो अंदर जो बाइंग की रेंज है वो 350 से लेकर 411 की जो इसके अंदर बाइंग की रेंज है, इस रेंज के अंदर आपने बाइंग करनी है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसने सिग्नल जनरेट किया हुआ है, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही ये सिग्नल जो शेयर किया गया है। तो अब ये जो 350 से लेकर 411 की रेंज बताई गई है ना, तो इसके अंदर जो बाइंग करने की ये जो रेंज बताई जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इस रेंज के अंदर बाइंग करना है। यानी कि अगर आप शेयर ने जो 411 के ऊपर ब्रेकआउट किया है, तो आपने बिल फर्ज अगर जो है 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, तो जब आपको सिग्नल दिया गया है चाहे यूट्यूब पे या प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो आप 411 रुपए के ऊपर सिर्फ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो आपको टारगेट तो है 3-4 बताए गए हैं, हर सिग्नल के मुताबिक डिफरेंट टारगेट होते हैं। जैसा कि इस शेयर के अंदर बाइंग है वो 350 से लेकर 411 की रेंज के अंदर है। उसके बाद फर्स्ट टारगेट है 440 का, सेकंड 480 का, और जो फाइनल टारगेट है मिड टर्म का वो 550 रुपए के लगभग है। ठीक है। तो अब आपने बाइंग किस तरह करनी है, जब आपको बाइंग रेंज बता दी गई है 350 से लेकर 400 की रेंज के अंदर आपने बाइंग करना है, 411 की रेंज के अंदर, तो आपने अगर 3 लाख इन्वेस्ट करना है, तो आप सिंपली सिर्फ 411 रुपए के ऊपर जो है 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। ठीक हो गया। उसका फायदा क्या होगा, अगर ये 411 से ये प्राइसेस नीचे नहीं गिरती, ये जो आपको रेंज बताई इसमें नीचे नहीं आती, तो प्राइसेस अगर स्ट्रेट वे आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर लिए वहां से ही ऊपर जाना शुरू कर देती हैं, तो ये जो आपको टारगेट्स बताए हैं वहां के ऊपर आप जो है जाके सेलिंग कर लेंगे, और अपना 1 लाख के ऊपर जो आप प्रॉफिट बना लेंगे, और अपना कैश जो है वो समझे कि शेयर से आपका बाहर आ जाएगा। आप दूसरी जो है वो शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। एक तो ये हो गया आइडियल सिनेरियो होगा, समझे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन प्रॉफिट मिला और पैसे जो आपने निकाल लिए शेयर में से। और एक जो है दूसरी सिचुएशन भी बनती है, क्योंकि हर वक्त जो है वो आइडियल सिचुएशन जो है वो नहीं होती। वो सिचुएशन क्या है कि जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें ना इस शेयर को, पीएसओ के ऊपर ही सब कुछ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि इस शेयर ने जो ये 390 रुपए के लगभग जो ये इसने ब्रेकआउट किया था, तो जब ये शेयर इस तरह ब्रेकआउट करता है ना इतना अरसा कंसोलिडेशन के बाद, तो उसमें जो है फुल पोटेंशियल मौजूद होती है कि शेयर एक दफा ऊपर जाए। जैसा कि इस शेयर ने जो हाई लगाया 422 रुपए का, उसके बाद जो प्राइसेस दोबारा नीचे गिरे, नीचे या तो अपने ब्रेकआउट लेवल को जो है रीटेस्ट करें, या फिर अगर शेयर अपने अप ट्रेंड है तो वहां पे जो इसके पास 50 ईएमए की जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करे। तो वो इस शेयर के अंदर अभी 382 का जो है लेवल बन रहा है। तो इतनी शेयर के अंदर इजीली जो है ये शेयर 382 को जो टेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनल टारगेट्स की तरफ जो वो जाने से पहले। तो अब जो आपको बताया गया था कि होल्डिंग पीरियड 2 वीक से लेकर 2 मंथ का होता है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, और 2 वीक से लेकर 2 मंथ से लेकर 4 मंथ का होता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जिन लोगों का इतना होल्डिंग पीरियड है वो लेके बैठे हुए हैं, तो अब अगर ये शेयर नीचे की तरफ डिप भी मार रहा है, तो अभी जो है समझे कि इसको 1 वीक भी नहीं हुआ, 2 या 3 दिन हुए हैं, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो लोग जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करते हैं, बट पंगा जो है वो ले लेते हैं डेली या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर जो उन्होंने तो पैनिक जरूर करना है, क्योंकि उनका होल्डिंग पीरियड है 1 या 2 दिन का, और सिग्नल उन्होंने बाय कर लिया 2 से 4 महीने का। तो अब जब वो शेयर डिप मारेगा तो वो डेफिनेटली लास्ट जो वो बुक करेंगे, और लास्ट जब वो अपना करके बैठ जाएंगे, और ब्लेम जो वो हमें कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हमें देखें फर्क नहीं पड़ना, हम आपको जो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ पूरी स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपने काम करना है तो किस तरह करना है, ताकि आप लोग जो है वो लॉस से बच सके। बट आप लोगों ने फिर भी लॉस करना है, और ब्लेम भी आपने हमें करना है। ओके, ये हो गया। तो अब ये शेयर जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया, एक तो आइडियल सिचुएशन है कि यहाँ पे आपने शेयर में बाय कर लिया 409-10 रुपए के ऊपर, यहाँ से ऊपर जाता है तो आप टारगेट्स के ऊपर जब वो 1 लाख जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर जो वो आप प्रॉफिट बुक कर लें। बट जैसा कि ये शेयर अगर यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रेट वे ऊपर की तरफ जब वो नहीं जा रहा, ये अपनी एक जो नेचुरल मूव होती है स्ट्रांग ब्रेकआउट के बाद काफी अरसा जब शेयर कंसोलिडेट करता है तो ऊपर की तरफ एक दफा जाता है, और उससे पहले जो एक नीचे की तरफ जब वो डिप मारता है। तो ये जो आपको मैंने इस शेयर के अंदर बताया था यहाँ पे ही, तो ये अब अगर आपने जो 3 लाख इन्वेस्ट करना था, तो आपने पहले तो सिर्फ 411 रुपए के ऊपर जब 1 लाख इन्वेस्ट कर लिया, तो अब ये शेयर आपने टारगेट्स की तरफ जब नहीं गया, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब आप जब वेट कर लें कि ये जो शेयर है ये नीचे आ जाए, अपने जो इसका एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल है जो कि तकरीबन 390 रुपए के लगभग है, वहां पे आ जाए, तो वहां पे जो है आप इस शेयर के अंदर जब वो 390 रुपए के ऊपर जो है, जो आपने 3 लाख में से 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो 2 लाख आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है। 390 के ऊपर जब आप 1 लाख जो वो मजीद इन्वेस्ट करते हैं, ठीक हो गया, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 2 लाख। अब यहां से अगर शेयर ऊपर जाता है तो टारगेट के ऊपर अगर आप सेल कर लेंगे, तो आपको 2 लाख के ऊपर जो वो अच्छा खासा जो गेन मिल जाएगा। और जो तीसरी सिचुएशन है कि शेयर में भी 390 से भी थोड़ा नीचे आए,
तो जब इस तरह नीचे आएगा तो जो आपको एक बाइंग रेंज बताई है ना 350 से 411, तो ये आपको बताई इसलिए जाती है कि इस शेयर के अंदर ऊपर जाने से अंदर पहले फुल पोटेंशियल मौजूद है कि ये 350 को एक दफा टेस्ट करे। तो अगर तो आपने 2 लाख इन्वेस्ट कर लिया है, शेयर अभी जो है फर्दर नीचे आ रहा है, तो अगर 350 360 तक जो है शेयर नीचे आ जाता है, तो जो आपने 1 लाख बचा के रखा था 3 लाख में से, तो आप वो फर्दर 1 लाख जो इन्वेस्ट कर लें। तो अब आपने क्या किया कि 1 लाख आपने 411 पे इन्वेस्ट कर लिया, 1 लाख आपने 390 पे इन्वेस्ट कर लिया, एक आपने जो लाख जो वो 360 के ऊपर जो इन्वेस्ट कर लिया, तो आपकी समझे कि जो टोटल एवरेज बाइंग आएगी वो 385 रुपए के ऊपर आ जाएगी। तो अब उसके बाद जो है जब आप 3 लाख इन्वेस्ट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह जो है शेयर जब वीकली या डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है सिग्नल जनरेट करते हैं, तो इन लेवल्स को जो है रीटेस्ट करने के बाद इसमें फुल पोटेंशियल होती है कि ऊपर की तरफ जाए। तो अब आपने टोटल 3 लाख का 3 लाख इन्वेस्ट कर लिया, तो अब जब ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर जो जब इनके टारगेट्स के ऊपर आप सेलिंग करेंगे, तो आपने क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो बड़ी की हुई है, तो आपको जो है वो गेन भी इसके ऊपर जो है वो बड़े मिल जाएंगे। और अगर जो है शेयर समझे कि बिल फर्ज फेल कर जाता है और अपनी जो बाइंग रेंज आपको बताई है 350 की, तो ये नीचे आ जाता है, तो आपने 340 का स्टॉप लॉस इसमें रखा हुआ है। तो अब जो है समझे कि अगर आप 340 के ऊपर जो है शेयर का स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है, तो आप जो है इसको सेल कर लें, क्योंकि हर वक्त सिग्नल सक्सेसफुल नहीं होता, कभी कभी सिग्नल फेल भी होते हैं, और ये बड़ी कॉमन चीज है। जब आप ट्रेड करते हैं तो आपने लॉसेस के लिए जो तैयार रहना है। तो ये भी आपको इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर मैं बताऊंगा कि इवन जो है अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, तो उसमें अगर आपकी 5 ट्रेड भी जो फेल हो जाएं, तो फिर भी अगर आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो कंट्रोल की हुई है, तो किस तरह आप जो है उसके बावजूद भी जो वो प्रॉफिट में रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपके वीडियोस के अंदर आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बाय शेयर को बाय करते हुए प्राइसेस को एवरेज किस तरह किया जाता है, रिस्क को किस तरह कम से कम किया जाता है, और स्टॉप लॉस जो है उसको भी सबसे समझे कि छोटे से छोटा किस तरह किया जाता है। तो आपकी समझे कि बाइंग रेंज है वो नीचे आ गई, तो आपका समझे कि आप स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाएगा, तो कोई ऐसा जो बड़ा जो वो लॉस नहीं होगा। तो आप अगर देखें तो इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट जो है ना तकरीबन 700 रुपए के लगभग दिया दिया गया है। तो आप अगर ये शेयर जो समझे कि फेल भी कर जाता है, तो आपकी बाइंग एवरेज बाइंग जो है वो 380 रुपए की है। अगर स्टॉप लॉस आपका 340 रुपए के ऊपर हिट होता है, तो आपको 40 रुपए का नुकसान होगा। बट अगर आपका ये शेयर सक्सेसफुल हो गया, तो आपने जो है 380 के ऊपर बाइंग की हुई है और आप 700 के ऊपर जाकर सेल करेंगे, तो आपको जो है इस शेयर के अंदर जो समझे कि 300 रुपए तक जो शेयर के अंदर जो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो ये होता है कि अगर इवन अगर आपके 1-2 सिग्नल फेल भी हो जाएं, तो अगर इस तरह का एक 1-2 सिग्नल भी आपका सक्सेसफुल हो जाए, तो आप जो है नेट बेसिस के ऊपर जो है प्रॉफिट पे आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ ज्यादा पैनिक करने की भी जरूरत नहीं होती कि अगर आपके कुछ स्टॉप लॉस जो वो हिट होने लग जाएं। तो ये नहीं हो कि बस फिर एक आपने एक और चीज का एहतियात ये करनी है कि जब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये ना हो कि आपके पास जितने पैसे सिर्फ 1 लाख के अंदर ही इन्वेस्ट कर लें। अब मैंने पीएसओ को एक्सप्लेन किया, तो मैं भी बहुत से लोगों का शेयर जो है पीएसओ या फेवरेट बन जाए, तो वो सब कुछ बेच के सिर्फ एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर लें। तो ऐसा भी मुमकिन है कि आपके पास टोटल समझे 10 लाख है, आपने 10 का 10 लाख पीएसओ के अंदर लगा के रख दिया, तो क्या पता ये शेयर जो 3 महीने जो वो चले ही ना, तो आप 10 का 10 लाख लगा के बैठे रहेंगे, तो उसके अलावा जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती जाएंगी वो आपसे मिस होती जाएंगी। तो इससे किस तरह बचें? इससे बचने के लिए ये है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, तो आप पीएसओ के अंदर मैक्सिमम सिर्फ 1 लाख ही इन्वेस्ट करें। कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 10 शेयर के अंदर जो वो काम करें, ताकि अगर 10 में से 1-2 सिग्नल फेल हो जाए, 1-2 स्टक हो जाए, तो जो पीछे 5 से 6 शेयर होंगे, अगर वो शेयर जो चल गए, तो आपको नेट बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह अच्छा खासा जो गेन मिल जाएगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज हैं, ये हमने अपना जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसके अंदर जो है प्रॉपर जो इसको एक्सप्लेन किया, सिखाया है अपने लोगों को। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हो, तो हमारे कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अब हम इस सिग्नल को जब एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो सिग्नल इसके अंदर 350 से लेकर 411 के अंदर इसमें बाइंग बनती थी। फर्स्ट टारगेट 439 का, सेकंड 480 का, और 525 का टारगेट है इसका 2 वीक से 2 मंथ का फाइनल टारगेट। बाकी 2 मंथ से लेकर 6 मंथ का जो इसके अंदर फाइनल टारगेट बनते हैं वो 2 है हमारे पास। फर्स्ट टारगेट 600 के लगभग, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 700 के लगभग है। तो ये जो है शेयर शेयर आपने जो लेवल एक्सपोज कर चुका है। तो बाकी स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया है कि पहले जो आप प्राइसेस को एवरेज करें, एवरेज करने के बाद जो बाइंग रेंज से नीचे अगर प्राइसेस निकल जाए शेयर की, तो वहां पे जो अगर स्टॉप लॉस समझे कि आपका हिट हो चुका है, तो वहां पे आप जो लॉस भी बुक करने के लिए तैयार रहें और शेयर में से निकल जाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि शेयर चलेगा, अपना जो टाइम फ्रेम है इसको लेगा, और उसके बाद जो अपनी अपवर्ड जो जर्नी स्टार्ट कर लेगा। बट ये है कि हमने जो एक जो नेगेटिव फैक्टर होता है जिसकी लोग
बात कम ही बात करते हैं, तो वो भी जो मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर कर दिया, ताकि अगर उस तरह का सिनेरियो डेवलप हो जाए तो आप पैनिक ना करें, अपना जो है राइट डिसीजन वो टाइमली करें और अपने लॉस से जब आप लोग बच जाएं। पीएसओ के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो लकी सीमेंट को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने लकी सीमेंट की डिस्कशन की थी, तो पीएसओ की तरह ये भी उस वक्त शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो अब अगर हम इस शेयर को देखें तो ये इस कंसोलिडेशन जोन का जो ये शेयर ब्रेकआउट कर चुका है। तो इस शेयर ने जो है कंसोलिडेट किया था इस ट्राइंगल फॉर्मेशन के अंदर, जिसमें इस शेयर के पास जो है रेजिस्टेंस थी हमारे पास 363 की, जबकि इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसने क्लोजिंग दी थी 370 के ऊपर, और इसने जब कल के दिन इसने क्लोजिंग दी थी 372 के ऊपर। तो समझे कि इस कंसोलिडेशन जोन जो कि ट्राइंगल जोन था इसके पास, इसका भी ये शेयर ब्रेकआउट कर चुका है। और अगर हम इसके पास ये प्रीवियस रेजिस्टेंस देखें तो उसका भी जो ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि इसके पास थी 374 की, आज के दिन जो है ये शेयर 375 के ऊपर आ चुका है। तो ये दो कंफर्मेशन हमारे पास जो है प्राइस एक्शन के ऊपर आ चुकी है। तो ये समझे कि शेयर के अंदर जो है वो बाय का न्यू सिग्नल जनरेट हो चुका है प्राइस एक्शन के ऊपर। तो ये शेयर जब इस शेयर के अंदर भी जब सिग्नल जनरेट हुआ था, कल के दिन ही हुआ था, तो हमने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जब शेयर कर दिया था। तो जो लोग इसके ऊपर जब वो डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो कल के दिन की जो वीडियो है उसको आप जो देख सकते हैं, जिसके अंदर लकी सीमेंट के अंदर जो आप लोगों के साथ बाय का सिग्नल शेयर किया गया था, और डेरा गाजी खान के अंदर भी जो इस शेयर ने भी जो न्यू बाय का सिग्नल या समझिए ब्रेकआउट किया था, तो वो भी एक्सप्लेन किया था। तो जो लोग इन डेप्थ देखना चाहते हैं डेरा गाजी खान सीमेंट और लकी सीमेंट इनका फ्यूचर एस्पेक्ट जानना चाहते हैं, तो ये हमारी लास्ट वीडियो को जो आप लोग उसमें जाके जो चैनल पे मौजूद है देख सकते हैं। तो ये शेयर जो ब्रेकआउट कर चुका है, तो इसका भी सिग्नल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। तो बाइंग है हमारे पास 323 रुपए से लेकर 372 की रेंज के अंदर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है। तो सेम स्ट्रेटजी आपने फॉलो करनी है जो कि आपको पीएसओ के अंदर मैंने बताया है। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा इसके अंदर वो 396 रुपए का, सेकंड टारगेट 429 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 470 रुपए के लगभग होगा। तो बाकी शेयर का मेजर ट्रेंड जब अप ट्रेंड है, और अभी इसने समझे कि रिसेंट टाइम में ही ब्रेकआउट किया है, जो कि अभी समझे कि बाइंग रेंज के आसपास ही ये शेयर जब वो घूम रहा है। तो लकी सीमेंट के बाद बाकी ये शेयर अप ट्रेंड में है, तो ये भी और पीएसओ तो सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग की तरफ आप जो अवॉइड ही करें इन शेयर्स के अंदर जाने में। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मिजान बैंक लिमिटेड। मिजान बैंक को हम लोग जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो अगर तो हम मिजान बैंक को देखें, तो ये जो शेयर है ये काफी अरसा जो है ये इसका मेजर ट्रेंड जो ये अप ट्रेंड के अंदर है। तो लास्ट टाइम इसने जो है इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था तकरीबन 263 रुपए के लगभग, जहां पे इसके अंदर जो लास्ट समझे कि बाय का सिग्नल जनरेट किया था इसने, तो जो कि 308 का इसका फाइनल टारगेट ये अचीव कर चुका है। तो ये हमने जो ट्रेड करवाई थी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। तो अभी अगर हम इस शेयर को देखें तो ये शेयर जो है ये 363 रुपए के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। तो अभी अगर हम इस शेयर के ट्रेंड की बात करें, तो शेयर का मेजर ट्रेंड जो वो अप ट्रेंड है। और जब शेयर अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो वहां पे हमने शेयर के अंदर जो है दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्ट्रेटजी ये कि बाय ऑन डिप करें, और दूसरी स्ट्रेटजी होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो अब अगर हम इस शेयर की करंट प्राइसेस देखें, तो ये 363 रुपए के ऊपर है। तो अगर हम इसकी डिप की बात करें, तो शेयर के पास जो डिप का लेवल है वो है हमारे पास 335 रुपए का। अगर ये नीचे 335 तक आ जाए, तो 335 का अगर ये शेयर लेवल सस्टेन करता है, तो आप इस शेयर के अंदर 335 रुपए के ऊपर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और जो दूसरी स्ट्रेटजी शेयर में बनती है वो ये है कि हम इस शेयर के अंदर बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो अगर ये शेयर की प्राइसेस नीचे नहीं आती और ऊपर जो जाना स्टार्ट कर जाती है, तो आप राउंड फिगर 400 का जेन में रखें। अगर ये शेयर 400 को ब्रेक करके इसके ऊपर जो सस्टेन कर जाता है, तो फिर आप डिप का लेवल का वेट नहीं करेंगे, सिंपली 400 रुपए के ऊपर ही ब्रेकआउट के ऊपर जो आप बाइंग कर लेंगे, तो फिर इजीली इसकी प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगी। जहां पे इस शेयर का जो समझे कि टारगेट होगा हमारे पास नेक्स्ट 400 के ऊपर क्लोजिंग के बाद, तो वो हमारे पास जो बनेगा लेवल तकरीबन 450 से 500 तक ये शेयर जो है इजीली अपसाइड के ऊपर जो है वो चला जाएगा। बट अभी इसने ये ब्रेकआउट किया नहीं है, तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा भी नहीं कि आप ये वाले टारगेट जब जेन में रखें। बाकी जब ये शेयर जब ब्रेकआउट करेगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो हम लोग शेयर भी कर देंगे प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो 100% हम लोग जब शेयर करेंगे, बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ जो शेयर कर दें। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी फ्यूचर के अंदर इस तरह की स्ट्रांग कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, वन ऑफ द माय फेवरेट कंपनी है मिजान बैंक, तो इसके अंदर जब भी अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आप लोगों से जो है वो आप कमिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस ना हो। मिज़ान बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, तो आप ये शेयर जिनके पास पड़ा हुआ है ना, तो वो 335 का स्टॉप लॉस रखें। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर जो है आप इस शेयर में से जो है वो निकल जाएँ। मिज़ान बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। तो एंग्रो होल्डिंग को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो एंग्रो होल्डिंग को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है यहाँ पे इसने जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था इसने 190 रुपए के ऊपर, जहाँ पे इसके अंदर एग्जैक्टली जो वो बाइंग बनती थी। तो उसके बाद कोई ऐसा चीज शेयर के अंदर जो वो न्यू सिग्नल जो है वो जनरेट नहीं हुआ, तो जब इसने यहाँ पे जो है सिग्नल जनरेट किया था, तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन की थी और आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल भी शेयर किया था, जहां पे हमारी बाइंग थी इसके अंदर 168 से 197 की रेंज के अंदर, और टारगेट जो है ये मैंने दिए थे इसके अंदर 209 और 223। तो यहाँ पे देखते हैं अगर इसने कोई अचीव किया हो, तो ये समझे कि सेकंड टारगेट जो 223 का उसके लगभग इसकी प्राइसेस आई थी, तो ये दो टारगेट जो ये अचीव कर चुका हुआ है इस ब्रेकआउट के बाद। तो अभी भी अगर इस शेयर के अंदर आप लोग जो है वो बाइंग करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस शेयर को जो है अपनी वॉच लिस्ट में रख लें। अगर तो इसकी प्राइसेस नीचे आती हैं, डिप मारती हैं, अपना ब्रेकआउट लेवल जो उसको रिटेस्ट करती हैं, तो अगर तो ये शेयर नीचे समझे कि 170 से ये 200 की रेंज के अंदर आ जाता है, तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं, जहां पे आपका फर्स्ट टारगेट 209 का, सेकंड टारगेट 223 का और फाइनल टारगेट जो है 239 रुपए के लगभग होगा। और दूसरी इसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रेटजी होगी, ये समझे कि बाय ऑन डिप होगी। ये जो लेवल आपको बताया है ना मैंने, तो ये शेयर अप ट्रेंड के अंदर है, तो अप ट्रेंड के अंदर हमने दो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है। फर्स्ट होती है बाय ऑन डिप की, तो जो डिप का जोन है इसके पास वो 170 से लेकर 200 का है। तो अगर इसकी प्राइस नीचे नहीं आती और अप साइड के ऊपर जो है ये शेयर जो है ब्रेकआउट करता है हमारे पास 222 रुपए के ऊपर अगर ये शेयर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर समझे कि इस शेयर के अंदर जब न्यू ब्रेकआउट हो जाएगा, तो फिर हम 222 रुपए के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर भी इस शेयर में बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। तो जहां पे समझे कि फिर हमारे टारगेट जो है वो तकरीबन 250 रुपए के लगभग इस शेयर के अंदर होंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि इधर ये शेयर जो अपसाइड के ऊपर जो ब्रेकआउट करे, या फिर जो नीचे आपको बाइंग रेंज बताइए उस रेंज के अंदर आए, तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करें, तो फिर इंशाल्लाह आपको अच्छा सा जो गेन मिल जाएगा। तो बाकी जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की हुई है ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, तो बेस्ट यही है कि जो आपने जिन लेवल्स के ऊपर बाइंग की हुई है, तो अभी तो समझे कि इस सिग्नल के दो टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो अगर आपने समझे कि 3 लाख इन्वेस्ट किया था, तो डेफिनेटली 2 लाख का तो आपको प्रॉफिट बुकिंग इस शेयर के अंदर जो है बनती थी। तो जो 1 लाख आपके पास जो अब होल्डिंग जो पड़ी हुई है, तो सिंपली आप अपनी बाइंग प्राइस का जो आप इस शेयर में स्टॉप लॉस रख लें, ताकि इन केस अगर प्राइस नीचे गिर जाए, तो जो है 2 लाख के ऊपर आपने प्रॉफिट जो है अगर बना लिया हो, तो जो 1 लाख, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो 1 लाख आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर समझे कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आप जो वो निकल जाएं। बट ये है कि जो ऑलरेडी जो आपने दो टारगेट के ऊपर जो प्रॉफिट बुकिंग की होगी, तो वो आपका समझे कि प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाएगा और नेट बेसिस के ऊपर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। बाकी जब फ्यूचर के अंदर इसके अंदर दोबारा से कोई अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी, कोई कंफर्मेशन मिलेगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो वो शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको जो टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहे, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की समझे कि बिल्कुल मैंने मिनिमम सी फीस रखी हुई है, जिसमें आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके एक तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है हम डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग ट्रेड की जो सिग्नल शेयर करते हैं। तो 6,000 रुपये में आपको एक तो पूरे साल के लिए उस ग्रुप की मेंबरशिप मिल जाएगी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो 6,000 रुपये के अंदर ही आपको हमारा जो सेपरेट ग्रुप है इंट्राडे ट्रेडिंग का, उसकी भी एक साल की मेंबरशिप मिल जाएगी। और इसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अलग से प्राइस जो 5,000 रुपये आती है, बट आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जस्ट आपने 6,000 रुपया पे करना है, आपको जो है वो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के जरिए सिखाया जाएगा इस 6,000 रुपये के अंदर कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है। और फिर एक साल के लिए आपको दो ग्रुप की जो है वो मेंबरशिप मिल जाएगी, जिसमें हमारा स्विंग ट्रेड का भी ग्रुप है जो कि बिल्कुल सेपरेट है, और एक हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का ग्रुप है, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर जो है हर घंटे बाय और सेल करवा रहे होते हैं। जिस शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी आ रही है बाय करें, जब उसमें सेलिंग आ रही होती है, तो हम उसी वक्त एग्जैक्ट लेवल बता रहे होते हैं कि किन लेवल्स के ऊपर आपने सेलिंग करनी है। तो अगर आप भी ये कंप्लीट पैकेज चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो जस्ट 6,000 रुपया पे करके तो आप ये समझे अवेल कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट शेयर को जब देख लेते हैं, तो वो है हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड, एटीआरएल। तो एटीआरएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो इस शेयर को अगर हम जो है देखें एटीआरएल को, तो ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस शेयर को जो है वो आप वॉच लिस्ट में रखें। तो कंसोलिडेशन जोन में इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस है वो है 700 रुपए की,
और जो सपोर्ट है इस शेयर के पास वो तकरीबन 600 रुपए की है। तो अगर तो आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है, करें शेयर की प्राइस जो है वो 658 रुपए के ऊपर है। ठीक है, तो आप जिनके पास ये पड़ा हुआ है और बड़ा जो है रिस्क नहीं लेना चाहते, तो जो वो है, अगर ये 650 को ब्रेक करे तो आपने इसको सेल कर देना है, क्योंकि उसके बाद जो इसके पास है, समझिए कि जो एक स्ट्रांग सपोर्ट या मेजर सपोर्ट बनेगी ना वो 600 के लगभग है, तो आपको फर्दर 50 रुपए का जो लॉस उठाना पड़ सकता है। बाकी जिनका होल्डिंग पीरियड थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो वो ये है कि स्टॉप लॉस 600 का तो आपने डेफिनिटली इस शेयर के अंदर रखना है। और अगर आपने इस शेयर के अंदर जो है वो न्यू बाइंग करनी है, तो आप वेट करें कि ये शेयर जो है वो ₹700 के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन कर जाए, तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करें, तो फिर जो है ये शेयर जो है ईज़िली अपसाइड के ऊपर मूव करेगा। यहाँ पे इस शेयर के पास जो टारगेट है तकरीबन पौने ₹800 के लगभग जो वो होंगे। तो बाकी इंशाल्लाह जब ये फ्यूचर में ब्रेकआउट करेगा, लेवल एक्सपोज़ करेगा, तो वो आप लोगों के साथ जो शेयर कर दिए जाएँगे। तो एटीआरएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। तो उसको हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो ये शेयर को अगर हम देखें, तो ये शेयर जो है इसके मेजर ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ कहीं पे इसने ब्रेकआउट किया था इन लेवल्स के ऊपर, 26-27 रुपए के ऊपर। तो उन्हीं लेवल्स के लगभग इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी, जब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो बाइंग करवाई गई थी, प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी करवाई गई थी। ठीक है, तो वो समझे कि ऑलमोस्ट ये फाइनल टारगेट जो अचीव कर चुका हुआ है। तो अभी अगर हम इस शेयर को देखें, तो वो तो एक इसका पास्ट था। तो अभी जो है अगर हम शेयर को देखें, तो शेयर अभी भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये शेयर जो है अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब शेयर अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो हमने उस शेयर के अंदर जो है 2 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है कि आप बाय ऑन डिप करें, तो इस शेयर के पास जो डिप है ना, वो तकरीबन ₹30 का लेवल जो है वो बन रहा है। करंट प्राइसेज़ इसके पास ₹33.40 की हैं। और जो दूसरा लेवल बनता है वो है कि बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो ये जो शेयर है, ये शेयर जो है ये अपना न्यू ब्रेकआउट करेगा, जब ये शेयर जब क्लोजिंग देगा ₹35.5 के ऊपर है। अगर ये ₹35.5 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आपने वेट नहीं करना कि ये शेयर नीचे आए और नीचे आके ₹30 को टेस्ट करे, तो वहाँ पे आप बाय करें। फिर सिंपली आप जब वो ये ₹35.5 के ब्रेकआउट के बाद ही आप इस शेयर को जो बाय की तरफ जो इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो जहाँ पे ये समझे कि शेयर जो ईज़िली 40 से 45 तक अपसाइड पे जो वो चला जाएगा। बाकी जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा, तो इंशाल्लाह वो जो एग्ज़ैक्ट लेवल ये जो एक्सपोज़ करेगा, तो वो आप लोगों के साथ जो शेयर कर दिए जाएँगे। बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस की बात करें, तो वो अभी फ़िलहाल जो इसके अंदर ₹29 का बन रहा है। तो जितनी देर तक ये ₹29 के ऊपर जो सस्टेन कर रहा है, तो ऐसा कि शेयर के अंदर कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत वो फ़िलहाल जो है वो नहीं है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी जो है आप लोगों को जो है पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई, तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में इसी तरह जो है मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको मिलती रहे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। बाकी अगर आप हमारा फ्री का व्हाट्सएप जो चैनल है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसकी जो लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी गई है। तो उसके थ्रू आप हमारा जो फ्री व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है उसको आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।